हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। और ये मैंने संधि का पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट रूप से मैं बनाने वाला हूँ। मतलब कि संधि का परिभाषा जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल जानेंगे और ऐसा ही संधि के प्रकार के साथ भी करें। संधि कितने प्रकार के होते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है। तो यह आसान सा वीडियो है, सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आता है संधि किसे कहेंगे। चूंकि हम संधि पढ़ रहे हैं तो परिभाषा इस प्रकार से है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे विकार का मतलब क्या है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन या चेंजिंग कह सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उनमें जो चेंजिंग आता है, उससे जो जो जिस चीज़ का निर्माण होता है या जो बनता है उसी को हम कहते हैं संधि। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है विद्या प्लस आले, तो यहाँ पे आ की मात्रा था, यहाँ पे आ, दोनों आ मिलकर एक आ हो गया, यहाँ पे एक ही आ हो गया। तो विद्या प्लस आले इक्वल टू विद्यालय। यहाँ पे देखिए सु प्लस आगतम, तो यहाँ पे उ है, यहाँ पे आ है, दोनों उ और आ मिलकर क्या बन गया, स्वा बन गया। तो यहाँ पे स्वा हो गया, सु प्लस आगतम स्वागतम। बाकी डिटेल से अगर हम बताने की बात करें तो डिटेल से हम बताएंगे। जिस संधि का ये उदाहरण होगा उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे बनता है। तो अभी हम सिर्फ आसान रूप से समझ रहे हैं, सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्लस एक इक्वल टू एक कैक होता है। देखिए यहाँ पे का है, ए है, तो दोनों मिलकर कैक हो गया, जो परिवर्तन हुआ है यही है संधि। मनः प्लस रथ है इक्वल टू मनोरथ। तो इस प्रकार से संधि बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के ही होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम बारी बारी से सबका परिभाषा जान लेते हैं। स्वर संधि किसे कहेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा स्वर संधि का। सबसे पहला संधि होता है स्वर संधि। तो हम देख लेते हैं स्वर संधि क्या होता है। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, स्वर वर्णों के मिलने से, स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर वर्णों के मिलने से जिस संधि का निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वर संधि में कौन से वर्ण मिलते हैं, स्वर वर्ण। तो सिर्फ स्वर वर्ण के मिलने से ही स्वर संधि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से परिभाषा हम याद कर लेंगे, बहुत ही आसान और इजी है इसका परिभाषा। स्वर वर्णों के मिलने से जिस संधि का निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या है, भानु प्लस उदय। तो देखिए यहाँ पे भानु में ऊ की मात्रा छुपा हुआ है और यहाँ पे ऊ की मात्रा दिख रहा है, तो मैंने बगल में लिख दिया है, यहाँ से ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है, और जब दोनों ऊ मिला तो ये बड़ा वाला ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हुआ। देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा इधर से था छोटा वाला, अब इधर से हो गया ये बड़ा वाला। तो यहाँ मैंने बगल में लिख दिया है सूत्र भी, ताकि समझने में आसानी हो। तो इस प्रकार से हम कहेंगे भानु प्लस उदय है इक्वल टू भानुदय। इसी प्रकार से नदी प्लस ईश, तो यहाँ पर ई की मात्रा छुपा हुआ है और यहाँ पर भी ई की मात्रा है। देखिए मैंने लिखा है ई की मात्रा दोनों में, और जब ई और ई मिलता है तो क्या बनता है, ई ही बन जाता है। नदी प्लस ईश तो नदीस ही हो गया। देखिए ई इधर से था, इधर से ही लग गया, क्योंकि बड़ा था, बड़ा तो होना ही था, तो बड़ा पहले से ही था तो कोई दिक्कत नहीं था। नदी प्लस ईश इक्वल टू हो गया नदी से। लंब प्लस उदर, तो लंब में देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपा है, यहाँ पे ओ की मात्रा, तो आ और ऊ, तो आ और ऊ मिलकर बन गया ओ, तो हो गया लंबो। आ और ऊ मिलकर हो गया ओ, तो बन गया लंबो। तो लंब प्लस उदरा इक्वल टू लंबोदरा। इस प्रकार से महाऋषि, महा प्लस ऋषि तो महर्षि। यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, यहाँ पर री, आ की मात्रा और री दोनों मिलकर बन जाता है अर, तो महर हो गया, और सी तो था ही, तो महर्षि। महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि। इसी प्रकार से इति प्लस आदि तो हो जाता है इत्यादि। सूत्र मैंने लिखा है यहाँ पे ई की मात्रा छुपा हुआ, यहाँ पे आ की मात्रा, ई और आ दोनों मिलकर हो गया या, तो यहाँ पे या हो गया, और ये ता जो था उसका आधा ता हो गया। यहाँ पे जो ती उड़ाया हुआ है तो ता की मात्रा जो है वो आधा ता हो गया, तो हो गया इत्यादि। इसी प्रकार से पितृ प्लस आदेश इक्वल टू पितरादेश। तो यहाँ पे री की मात्रा छुपा हुआ है, तो री, और यहाँ आ है जो चूंकि दिख रहा है, तो री और आ, तो री और आ हो गया रा, तो हो गया पितरा। देखिए पितरा कैसे हुआ, ऐसे वहाँ जो था री और आ मिलकर रा हुआ है, तो यहाँ पे त्रा कहाँ से आ गया, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि त और र, जब त और र मिलता है तो बनता है त्रा।
तो यहाँ पे रा की जगह त्रा इसलिए आया क्योंकि ता यहाँ से लिया गया है और रा यहाँ से लिया गया है। अब जब ता और रा मिल गया तो बन गया त्रा, इसी प्रकार से हमें त्रा आ गया। तो पित्रा देश, पितरी प्लस आदेश इक्वल टू पितरा देश। ये तो एग्जाम्पल मैंने लिया था, यहाँ पर मैंने स्वर संधि का एग्जाम्पल लिया है। और बाकी डिटेल से जानकारी हम अलग वीडियो बनाएंगे। हम बनाएंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार को हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, ताकि वीडियो जो है छोटा छोटा बने, ज़्यादा लंबा ना हो और अच्छे से फाइनली रूप से हम समझा सके, एक टॉपिक को हम अच्छे से विस्तार रूप से बता सके, इसलिए हम इसका वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है आयादी संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं और पांचों को हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। और अगर पहली बार संधि का वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जाइए, लिंक देखिए। प्लेलिस्ट में आपको अगर संधि का प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपको सारा संधि का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है या फिर प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो आई बटन में देखिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये था स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। अब थोड़ा जान लेते हैं व्यंजन संधि। दूसरा संधि है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। तो व्यंजन संधि का परिभाषा इस प्रकार से है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन संधि में स्वर वर्ण भी आते हैं और व्यंजन वर्ण भी आते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर वर्ण का वीडियो या वर्ण आप नहीं पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, विकार मतलब हम परिवर्तन भी लिख सकते हैं ऐसे। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो मतलब जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे में दिक् प्लस गजा इक्वल टू दिग्गजा। देखिए दिक् प्लस गजा इक्वल टू दिग्गजा, क और ग मिलकर आधा ग बन गया तो दिग्गजा। इस प्रकार से है दिक् प्लस अम्बरा इक्वल टू दिगंबरा, सम प्लस गमा इक्वल टू संगमा। तो ये जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि। संधि कैसे बना है, इसका रूल क्या है, मैं अलग से व्यंजन संधि का अलग से बनाऊंगा डिटेल्स वीडियो, तो इसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। संधि का प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो इस प्रकार से और आगे होता है, जैसे कि सम प्लस गमा इक्वल टू संगमा, उत प्लस हारा इक्वल टू उद्धारा, सम प्लस योगा इक्वल टू संयोगा, सम प्लस सारा इक्वल टू संसारा, उत प्लस ज्वाला इक्वल टू उज्ज्वला, उत प्लस लासा इक्वल टू उल्लासा। तो इस प्रकार से संधि का निर्माण होता है। अहम प्लस कारा अहंकार, पंच प्लस चम पंचम, सम प्लस हार संहार। तो ये है व्यंजन संधि। तो अगर आप मुझे कमेंट कीजिए, फटाफट कि मैं व्यंजन वर्ण का वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। आप मुझे फटाफट कमेंट कीजिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़िए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक दे दीजिए। अब हमारा बारी है विसर्ग संधि जानने का। तो आइए बिना देर किए हुए विसर्ग संधि भी जान लेते हैं। संधि का तीसरा पार्ट है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का परिभाषा क्या होगा, आइए देखते हैं। विसर्ग संधि कहता है स्वर या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण भी या फिर व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग मतलब क्या होता है समझते हैं। ये जो दो बिंदु दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं विसर्ग। जैसे कि यहाँ पे देखिए मनः है, तो लास्ट में जो दो बिंदु दिया गया है ये है विसर्ग, तो इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मनः प्लस रथा, तो मनः और रथा यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ व्यंजन वर्ण है। तो मनः और रथा जब मिलता है तो बन जाता है मनोरथ। इसी प्रकार से सरह प्लस वरह इक्वल टू सरो वरह। तो इसका नियम क्या होता है, इसके पीछे कौन सा नियम लग रहा है, कैसे ये बन रहा है, सारा डिटेल्स हम जानेंगे विसर्ग संधि के वीडियो में। तो अभी हम सिर्फ इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं और इसको जो है हम तोड़ कर विस्तृत रूप से नहीं बता रहे हैं। तो विस्तृत रूप देखने के लिए आप विसर्ग संधि का अलग से वीडियो मैंने बनाऊंगा,
उसको आप जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है दुह प्लस शासना इक्वल टू दुशासना, निह प्लस रोगा इक्वल टू निरोगा, निह प्लस झरा निर्झरा, प्रथम प्लस अध्याय इक्वल टू प्रथमोध्याय। देखिए प्रथम प्लस अध्याय इक्वल टू प्रथमोध्याय, इसमें ये क्या है? आपको लग रहा है कि ये मैंने 5 लिख दिया है, लेकिन जी नहीं, ये 5 नहीं है, ये आधा आ होता है। जैसे आधा का होता है तो हम का को हलांत के अनुसार लिखते हैं, इसी प्रकार से ये आधा आ है और आधा आ को ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में, तो ये आधा आ है। तो यहाँ पे प्रथमा प्लस अध्याय इक्वल टू प्रथमोध्याय, यहाँ पे ये जो आधा आ है वो कैसे आया, इसके पीछे क्या नियम है, क्या रूल है, सारा मैं बताऊंगा विसर्ग संधि के वीडियो में। आगे हम जानते हैं प्रातः प्लस काला, आगे हम जानते हैं प्रातः प्लस काला इक्वल टू प्रातः काला, निह प्लस काम इक्वल टू निष्काम, और लास्ट है नमः प्लस कारा इक्वल टू नमस्कारा। तो इस प्रकार से हम देखें विसर्ग संधि। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि का परिभाषा जाना, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर मैंने देखा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर मैंने बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचों का नाम ही बताया है। तो इस प्रकार से हम बाहर से मतलब कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान चुके हैं, संधि और उसके प्रकार के बारे में। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको सबका डिटेल्स रूप से बताऊंगा, स्वर संधि का पूरा डिटेल्स बताऊंगा, व्यंजन संधि का डिटेल्स बताऊंगा, उसका रूल बताऊंगा और इसी प्रकार से विसर्ग संधि का भी बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा और आपको सही जानकारी मिली होगी। तो अगर सच में वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आगे कौन सा वीडियो लाऊं, कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊं, ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे जरूर लिखिएगा। तो और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए और संस्कृत ग्रामर के टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।